हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी का जो फिफ्थ सेमेस्टर का जो हम पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कोरिलेट द टर्म थियोरीज लॉ एंड कंसेप्ट। आपको कोरिलेट करना है इन तीनों को एक सारे से, एक थियोरीज को अलग, लॉ को अलग और कंसेप्ट को अलग। ठीक है, तो ये सब एक टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंसेप्ट के बारे में। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। कंसेप्ट जो है एक बेसिक बिल्डिंग है, बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि एक नॉलेज, एक ज्ञान को बनाने की पहली सीढ़ी है कंसेप्ट, जो कि हम सोचते हैं हम अपना क्या कंसेप्ट दे रहे हैं इस चीज़ पे। इस कोई अगर टर्म आता है, ठीक है, तो उस पर हम क्या दे रहे हैं? कंसेप्ट दे रहे हैं कि क्या मिल रहा है बच्चों को। ठीक है, टीचर क्या बच्चों को बताते हैं, ज्ञान देते हैं, तो कंसेप्ट देते हैं। ठीक है, तो दे आर आइडियाज, डेफिनीशन और मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेनोमेना। ये एक फेनोमेना का मतलब होता है घटना। ये एक रिप्रेजेंटेशन है फिनोमेना का, आइडियाज़, डेफिनीशन और मेंटल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? तो अगला है दे हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब थिंग्स। ये हेल्प करता है, मदद करता है अंडरस्टैंड करने में, समझने में, और डिस्क्राइब थिंग्स को डिस्क्राइब करने में, विस्तृत करने में। ठीक है, फिर आता है दे आर यूजुअली सिंगल आइडियाज़ और टर्म। ये जो होते हैं वो सिंगल आइडियाज़ और टर्म होते हैं। ठीक है, फिर आगे है कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो इसके कंसेप्ट के एग्जाम्पल हैं इन फिजिक्स, सब में अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिजिक्स, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स में होते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में है फोर्स, एनर्जी और मास, ये सब जो है वो कंसेप्ट है। ठीक है, और बायोलॉजी में सेल, इवोल्यूशन, जीन, ये सब जो है वो बायोलॉजी के कंसेप्ट हैं। फिर इकोनॉमिक्स में सप्लाई, डिमांड, इन्फ्लेमेशन, ये सब है कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट आर द फाउंडेशन। कंसेप्ट जो है वो फाउंडेशन है। ठीक है, फाउंडेशन यानी कि शुरू करने की सीढ़ी। ठीक है, फिर आता है हमारा लॉज। लॉज क्या है? लॉज डिस्क्राइब कंसिस्टेंट रिलेशनशिप ऑब्जर्व्ड इन नेचर। जो नेचर में हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको कंसिस्टेंट रिलेशनशिप में डिस्क्राइब करने को ही लॉ कहते हैं। ठीक है, दे टेल अस व्हाट हैपेंस ऑफन एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। जब मैथमेटिकली क्या हो रहा है उसी को मैथमेटिकली जब एक्सप्रेस कर देते हैं, मतलब कि प्रेजेंट कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, कोई भी चीज़ को बता देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं लॉज। ठीक है, फिर आता है बेस्ड ऑन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस। ये जो बेस्ड रहता है, आधारित रहता है रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट पे और ऑब्जर्वेशन पे, देखने के हिसाब से, और एक्सपेरिमेंट जैसे हम प्रैक्टिकल कोई कर रहे हैं उस पे बेस्ड होता है। ठीक है, फिर है डू नॉट एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंस, ओनली डिस्क्राइब द पैटर्न। इसको हम क्या हो रहा है वो नहीं बता सकते हैं, सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं इसके पैटर्न को। ठीक है, कि देख के हम बता सकते हैं, इसको क्यों हो रहा है ये हम कभी नहीं बता सकते हैं लॉ में। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये दिया हुआ है, हम बस इसे एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, कभी भी हम ये नहीं जान पाए क्यों हुआ। ठीक है, फिर आता है हमारा बॉयल्स लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सब जो है हमारे 9th और 11th में लॉज जो पढ़े गए हैं वो सब है। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक इंसान ने दे दिया है, उसी को हमारे टीचर या हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं जान पाए हैं कि कहाँ से आया, क्यों आया, ये सब नहीं जाने हैं। ठीक है, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि लॉज डिस्क्राइब किए जाते हैं और ये वो बताए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है लॉज डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस। लॉज क्या डिस्क्राइब करता है, क्या हुआ। ठीक है, फिर आता है हमारा थियोरीज। थियोरीज आर वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर। ठीक है, थियोरीज जो होते हैं वो वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन होते हैं, मतलब पूरा एकदम समझाने वाला लायक जो नेचर में हो रहा है फिनोमेना, घटना, उसी को हम कहते हैं थियोरीज। ठीक है, दे एक्सप्लेन
वाई एंड हाउ समथिंग हैपन्स। क्या बोल रहे हैं? दे एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करते हैं क्यों और कैसे समथिंग हैपन्स, कैसे कुछ हो रहा है, ठीक है। फिर आता है बिल्ट फ्रॉम टेस्टेड हाइपोथेसिस, ये बिल्ड करते हैं टेस्टेड को और हाइपोथेसिस को, ठीक है। सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ये सपोर्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एविडेंस को, ठीक है, यानी कि पुख्ता सबूत को, ठीक है। कैन इंड्यूस्ड लॉज विद इन देम, ये जो कैन इंड्यूस्ड लॉज विद इन देम यानी कि लॉज जो इंक्लूड कर सकते हैं उसी को, ठीक है। फिर आते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो थियोरीज के एग्जाम्पल क्या है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का जो थ्योरी है वो थ्योरी है, तो हमें उसमें सिर्फ पढ़ना है। फिर आता है सेल थ्योरी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ये सब क्या है? बायोलॉजी का कंसेप्ट है, बायोलॉजी का थ्योरी है जो कि हम नाइन्थ या फिर 11th में जो कि पढ़ाई हुआ था, ठीक है। थ्योरीज एक्सप्लेन व्हाई इट हैपन, क्यों हुआ वो बताता है हमारा थ्योरी। कंसेप्ट क्या किया था कि कंसेप्ट आर फाउंडेशन, और लॉ क्या किया था कि लॉज डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स, क्या हुआ, ठीक है। फिर आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन देम, ये तीनों में रिलेशनशिप निकालने के लिए दिया गया था। तो क्योंकि हमें ग्रेजुएशन में पेज को भरना होता है तो हमें पहले डेफिनीशन लिखना है, उसका एग्जाम्पल लिखना है, फिर हमको तीनों में रिलेशन बता देना है, ठीक है। तो थिंक ऑफ इट लाइक अ पिरामिड, ठीक है। कंसेप्ट, लॉ, थ्योरीज, पहले आता है कंसेप्ट, फिर उसी का विस्तृत रूप लॉ हो जाता है और सब उससे ज़्यादा विस्तृत रूप थ्योरीज होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कंसेप्ट फ्रॉम द वोकेबुलरी, कंसेप्ट फ्रॉम वोकेबुलरी, वोकेबुलरी में जो आता है उसको कंसेप्ट कहते हैं। फिर आते हैं लॉ डिस्क्राइब पैटर्न यूजिंग दोज कंसेप्ट, कंसेप्ट को ही यूज करके जो पैटर्न आता है उसी को लॉ डिस्क्राइब करता है, ठीक है। फिर आता है थ्योरीज एक्सप्लेन दोज लॉज एंड कंसेप्ट टुगेदर, थ्योरीज जो होता है वो लॉज एंड कंसेप्ट को एक साथ एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल फिजिक्स हुआ, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या आ रहा है? कंसेप्ट में फोर्स आया, लॉ में न्यूटन्स लॉ डिस्क्राइब मोशन, ठीक है। फिर थ्योरीज में आ गया क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन्स, ठीक है। फिर आया हमारा मोशन एंड फोर्स कम्प्रीहेंसिवली, ठीक है। ये सब जो है हमारे 9th क्लास का ये है थ्योरी है, ठीक है, जो कि हमको पढ़ना होता है 9th क्लास में, ठीक है। फिर आया हमारा सिंपल कंपैरिजन टेबल, ठीक है, कि हमको कैसे एक सिंपली वे में हम याद कर ले कि एग्ज़ाम में जाके इसी को हम एक्सप्लेन करते करते लिख दें, ठीक है। तो आता है हमारा एस्पेक्ट लिखना है, कंसेप्ट और लॉ, ठीक है, यही पढ़ना था। फिर मीनिंग आता है बेसिक आइडिया, कंसेप्ट क्या है? एक बेसिक आइडिया है। लॉ क्या है? डिस्क्राइब पैटर्न, पैटर्न को डिस्क्राइब करता है। फिर आंसर क्या है? व्हाट इज़ इट, ये क्या है। और व्हाट हैपेंस, लॉ क्या है? व्हाट हैपेंस, क्या हुआ। फिर एग्जाम्पल हो जाएगा कंसेप्ट का एनर्जी और लॉ का बॉयल्स लॉ, ठीक है। फिर इन्हीं को इन शॉर्ट यानी कि छोटे से और कंसेप्ट में ले जाते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट आर आइडियाज, कंसेप्ट को क्या बोल सकते हैं? आइडियाज। और लॉ डिस्क्राइब रिलेशनशिप, लॉ जो होता है वो रिलेशनशिप डिसाइड करता है। और फिर थ्योरीज एक्सप्लेन दोज रिलेशनशिप, जो थ्योरीज होते हैं वो दोनों के कंसेप्ट और लॉज के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ टीचिंग एड्स। क्या है? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ टीचिंग एड्स। एड्स क्या है? तो ये जो टीचिंग एड्स है उसके इम्पोर्टेंस और फंक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है, उसको विस्तृत में जानना है। तो इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ टीचिंग एड्स सबसे पहले लिख देंगे, क्वेश्चन से ही आंसर निकाला जाएगा, ठीक है। तो उससे एक लाइन हो गया। फिर आगे हम देखेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग एड्स, मीनिंग क्या है इस टीचिंग एड्स का वो देख लेते हैं। तो टीचिंग एड्स आर टूल्स, एक ये टूल्स है यानी कि खिलौना है, मटेरियल है, एक मैटर, मटेरियल यानी कि पदार्थ है, और डिवाइस यूज्ड बाय टीचर्स, ये क्या है? डिवाइस, ऐसा डिवाइस है जो टीचर के द्वारा यूज किया जाता है टू मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, लर्निंग को, सीखने को इफेक्टिव बनाता है और इंटरेस्टिंग बनाता है बच्चों के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड चार्ट्स, मॉडल्स, मैप्स, ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर्स, वीडियोज एट्सेट्रा। ये सब क्या है? एक टीचिंग
एड्स है जो कि टीचर यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाई सीखने की चीज़ों को इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। इम्पोर्टेंस क्या है इसका वो देखते हैं। तो इम्पोर्टेंस है मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। लर्निंग को इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो टीचिंग एड्स अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन एंड रिड्यूस बोर्डम इन क्लास। जब टीचर्स जब टीवी पे उसी चीज़ को दिखाते हैं प्रोजेक्टर पर या फिर वीडियोज़ बना के या फिर एग्जाम्पल देते हैं प्रेजेंट की चीज़ों को दिखाकर, तो बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, ठीक है। फिर उसी को हम दूसरा इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। डिफ़िकल्ट टॉपिक्स बिकम्स ईजियर व्हेन स्टूडेंट कैन सी और हियर एग्जाम्पल्स। तो इसका मतलब हुआ डिफ़िकल्ट जो टॉपिक होते हैं उसको ये ईजियर बनाता है, हल्का बनाता है। स्टूडेंट कैन बी सी और हियर एग्जाम्पल। जब स्टूडेंट एग्जाम्पल को सुनते हैं और उसी को लिखते हैं तो उन्हें ज़्यादा समझ में आता है, इंटरेस्ट जागता है, ठीक है। फिर आता है इंक्रीज रिटेंशन। इसमें इंक्रीज रिटेंशन को इंक्रीज कैसे करते हैं, तो स्टूडेंट रिमेंबर मोर व्हेन दे लर्न थ्रू सीइंग एंड डूइंग। सीइंग और डूइंग, ठीक है। फिर आता है क्लासीफाई एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस बिकम क्लियर विथ मॉडल्स एंड डायग्राम्स। सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स और साइंस, यही दोनों ना बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं स्टूडेंट को, पर इसी को इजी बनाता है क्लियर मॉडल्स और डायग्राम में जब किसी चीज़ को बता दिया जाता है तो उसी को हम कहते हैं तो उस चीज़ को ईजियर बनाते हैं टीचर्स। फिर आता है मोटिवेट स्टूडेंट। मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को जब टीचर, तो उससे भी नई चीज़ों को इंटरेस्ट लेने लगते हैं स्टूडेंट। फिर आता है विजुअल एंड ऑडियो मटेरियल क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसका क्या मतलब हुआ, विजुअल यानी कि देखने और सुनने वाली मटेरियल्स जो होती हैं जैसे वीडियोज और प्रोजेक्टर से रिलेटेड, तो वो क्रिएट करती, क्यूरियोसिटी बनाती है यानी कि चाहत बताती है, ठीक है, कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाए, जल्दी पार्टिसिपेशन हो, स्टूडेंट जल्दी आए, ठीक है। फिर आता है सेव टाइम एंड एनर्जी और टाइम को सेव करने के लिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आइडिया कैन बी एक्सप्लेन्ड क्विकली। कॉम्प्लेक्स जो आइडिया होते हैं वो क्विकली एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग प्रॉपर एड्स जो प्रॉपर होते हैं, उससे भी टाइम और एनर्जी सेव होती है, ठीक है। फिर है फंक्शन ऑफ टीचिंग एड्स। फंक्शन जो टीचिंग एड्स का होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इलुस्ट्रेटिव फंक्शन सबसे पहले आता है, इलुस्ट्रेटिव फंक्शन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दे एक्सप्लेन एंड क्लासीफाई सब्जेक्ट मैटर। ये जो होते हैं वो क्लासीफाई करते हैं सब्जेक्ट मैटर को। जो सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी, ऐसे जब सब्जेक्ट होते हैं उसको अलग अलग क्लासीफाई करके जब एक्सप्लेन किया जाता है उसी को इलस्ट्रेटिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है स्टिमुलेटिंग फंक्शन। दे क्रिएट इंटरेस्ट एंड मोटिवेट लर्नर। ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। स्टिमुलेट जब किया जाता है फंक्शन को तब वो इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं और मोटिवेट करते हैं लर्नर को, सीखने वाले को, ठीक है। फिर आता है रेनफोर्समेंट फंक्शन। दे स्ट्रेंथन प्रीवियसली लर्नड नॉलेज। जो स्ट्रेंथन, जब पहले की चीज़ को अच्छे से प्रॉपर समझा दिया जाए, पहले वो चीज़ समझ में आया हुआ है फिर भी बच्चा को फिर से पढ़ा दिया गया, तो वो हो गया एक टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन, मतलब कि मजबूत, ठीक है। फिर उससे जो नॉलेज आता है वो अच्छा होता है। फिर आता है फैसिलिटेटेड एक्टिव लर्निंग। तो स्टूडेंट बिकम मोर इन्वॉल्व इन स्टडी। जो फैसिलिटेट एक्टिविटी लर्निंग होती है ना, उसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो जल्दी इन्वॉल्व होते हैं इंस्टीड। फिर ऑफ पैसिव लिसनर्स। जो पैसिव लिसनर होते हैं, सुनने वाले होते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रोवाइड रीड एक्सपीरियंस। जब प्रोवाइड किया जाता है रियल एक्सपीरियंस, यानी कि जो हमारे डेली की लाइफ में यूज हो रहा है उससे अगर एग्जांपल क्रिएट टीचर करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा समझ में आता है। मॉडल्स एंड एक्सपेरिमेंट गिव प्रैक्टिकल एक्सपोजर।
ये जो मॉडल और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर को बहुत ज़्यादा देते हैं, एकदम न्यू चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फिर आता है डेवलप थिंकिंग स्किल को ये डेवलप करता है। दे इनकरेज ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये जो होते हैं इनकरेज करते हैं, बढ़ाते हैं ऑब्जर्वेशन को, एनालिसिस को एंड क्रिटिकल थिंकिंग को, ठीक है। फिर आता है कंक्लूजन, कि इसमें से हम ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा छोटी शब्द में समझ लेते हैं कि ये भी अगर याद हो रहा तो हम पूरे को एक्सप्लेन करते करते लिख लें, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन में चले गए हैं तो अब हमें आता है कि इस छोटे से लाइन को बड़ा करके एक पेज में कैसे करें, ठीक है। तो आता है टीचिंग एड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव। जब जो टीचिंग एड्स होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव में, ठीक है। इंटरेस्टिंग एंड लर्नर सेंटर्ड, सीखने वाले को के लिए, ठीक है। दे इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन एंड पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम, ये इम्प्रूव करते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझने को, रिटेंशन को एंड पार्टिसिपेट करवाते हैं बच्चों को इन द क्लासरूम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, अगले लेक्चर में और पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।